ठीक है। परमात्मा से आप जब भी सुबह में उठिए, प्रार्थना करके उठिए, दिन में उठिए तो कहिए कि हे परमात्मा, मुझसे किसी भी प्रकार का कोई बुरा कर्म न हो। क्योंकि कर्म का फल तो अकाट्य है, उसको काटा नहीं जा सकता है। काटा तब जा सकता है जब आप परमात्मा के मार्ग में हो, ईश्वर को जानने के लिए आप उद्यत हो। दुनिया में यदि कहता है कि गंगा नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, पूजा पाठ करवा दो, आपका पाप नाश हो जाएगा, तो ये समझिए कि आपको मूर्ख बना रहा है। ठीक है। हाँ, पूजा पाठ करने से, ध्यान साधना करने से एक फायदा ये होता है कि आने वाले दुख को आप दूर कर सकते हो। हेयम दुख अनागतम, क्या आने वाले दुख को दूर किया जा सकता है, महर्षि पतंजलि ने कहा है। ठीक है। आप केवल जो आने वाला दुख है उसको दूर कर सकते हो, जो आप कर्म कर किए हो उसको तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है। यदि आप किसी संत संगति में हो, किसी ज्ञानी के संगति में हो तो पाप कर्म करने से बच जाओगे। इसीलिए संगति बहुत जरूरी है जीवन में। मैं बार बार कहता हूँ कि अपने जीवन में एक ऐसा संबंध रखिए, एक ऐसी जगह जुड़िए जहाँ पे आपको ज्ञान मिलता रहे। ठीक है। जीवन में आपके बहुत से संबंध हैं, बहुत से लोगों के साथ दोस्ती मित्रता है, परंतु वो दोस्ती मित्रता ऐसी है कि जिसमें अच्छा बुरा कर्म दोनों करते हैं। परंतु एक ऐसा संबंध होना चाहिए जहाँ पे आप अच्छी तरह से सत्संग कर सकें, जहाँ आप अपने जीवन के से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछ सकते हो, जहाँ अपनी समस्याओं का निराकरण पा सकते हो, तो वहाँ जरूर जुड़िए। सत्संगति से जो है आपके कर्म, बुरे कर्म सुधर सकते हैं, अच्छे कर्म बढ़ सकते हैं। ठीक है। ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग इस चीज को नहीं समझते, नहीं कर पाते। बहुत बड़ी बात तो ये है, मैं बता दूं आप लोगों को, कि करीब 90% लोगों को नहीं पता है कि कर्म क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए कर्म। वो अपने आप को श्रेष्ठ मान करके कर्म जैसे हो रहा है वैसे होने देते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताइए। उनको लगता है कि मैं बहुत अपने जगह पे अच्छा हूँ, परंतु अच्छे बुरे का उनको ज्ञान ही नहीं है। बहुत लोगों को जब दुख होता है और जीवन भर कोई बुरा कर्म नहीं करते हैं, जब उनको दुख मिलता है तो कहते हैं कि देखिए भगवान ने हमको ऐसा दुख दे रहा है, हमने तो दुनिया में कोई पाप ही नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने पाप नहीं किया। चलो शारीरिक रूप से आपने नहीं किया, मानसिक रूप से और वाणी के रूप में तो बुरा कर्म किया कि नहीं किया? किया ना। मानसिक रूप से और वाणी के द्वारा आपको नहीं पता चलता है कि मैंने मन में क्या सोच लिया और वाणी से क्या क्या बोल दिया। तो जो ये बोलते हैं यह किसका सूचक है? यह जो है आपके कर्म का सूचक है ना। ये कर्म आप कर दिया आपने और उस कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। या तो इसी जन्म में मिल जाता है कर्म का फल, या तो फिर आने वाले दूसरे जन्म में भी मिलता है, संचित हो जाता है कर्म। हाँ, आप जब भी सुबह से लेकर शाम तक कर्म करने में एकदम एक सतर्क होना, अटेंशन हो जाइए, सावधानी में हो जाइए, सावधान हो जाइए कि मुझे कौन सा कर्म करना है। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मैं कहीं कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा, कहीं गलत कर्म तो नहीं कर रही मन से, कोई गलत भावना विचार तो नहीं ला रहे मन में। तो ये आपको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हर समय जो है कि कहीं मैं कोई बुरा तो कर्म नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और देखिए परमात्मा ने आपके लिए सब कुछ की व्यवस्था किया हुआ है, परंतु आप और हम ऐसे व्यक्ति हैं कि उसका लाभ नहीं ले पाते। अब देखिए जैसे अपना ये आज की जो क्लास है वह सबके लिए फ्री है, कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है और उसका लाभ ले सकता है। तो अगर आप मान लीजिए कि ज्ञान बह रहा है और उस ज्ञान के धारा में आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो
उसका पापी कौन होगा? आप होंगे ना। संसार में गलत चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं, वहाँ जाके आप खड़े होकर के आधा आधा घंटा समय दे देते हो, और बुरा कर्म को होते हुए आप भी देखते हो, जो करता है वो भी देखता है, तो दोनों भागी हो जाएंगे, दोनों को फल मिलेगा। ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, जिन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना? हाँ बोलिए, छाया जी कुछ पूछ रही थी। कोई और कोई प्रश्न है तो पूछिए आप लोग, नहीं तो समय भी। कर्म का जो सिद्धांत है वो बड़ा गहन है, उस गहनता से कोई नहीं बच सकता है, बड़ा मार्मिक है, बड़ा गहन है। और परमात्मा ने कर्म करने वाले को स्वतंत्रता तो दे रखी है, परंतु फल देना होता है ना, तो परमात्मा कहता है कि बस तेरा हो गया अब काम, इतना ही बस करना था तुझे, और परमात्मा फिर वहाँ पे अपनी वाली कर देता है, फल देता है। तो हम सोचते हैं कि अरे बाप, हमने तो ये कर्म किया ही नहीं, कहाँ से मुझे फल, दुख मिल रहा है इतना, है ना? तो जो बहुत बुरे कर्म होते हैं ना, उन कर्मों का फल परमात्मा आपको इसी जन्म में भी देता है, पिछले जन्म का जो कर्म का संस्कार है उसको जोड़ करके इस जन्म में भी देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता, देता है वो। समझ में आती बात? और बताइए जी, बोलिए। आपकी स्थिति मतलब आप यहाँ हैं कि आए हैं? तो एक बार और अपने प्रश्न को बताइएगा कृष्णा जी। सामाजिक स्थिति ना, हाँ देखिए, यदि आप समाज में रह रहे हैं ना, तो जो सामाजिक स्थितियाँ होती हैं, तो सामाजिक स्थितियों के प्रभाव में व्यक्ति बहुत से अच्छे कर्म करता है और बहुत से बुरे भी कर्म कर देता है, जो उसे नहीं करना चाहिए। समाज की एक सामाजिकता जो होती है, एक तो समाज में सामाजिकता को निभाना होता है ना, निभाना एक अनिवार्य रूप बन जाता है कि इसको तो करना ही पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति हो। तो अगर 10 लोगों के बीच में वो रह रहा है तो उसको उस सामाजिकता को निभानी पड़ेगी, ठीक है। परंतु एक बात का विशेष आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें आप समाज के चक्कर में अपने कर्म को मत खराब होने दीजिएगा, कि उसका अब समाज के दबाव में, प्रभाव में अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं और उस कर्म से आपके आपके निजी कर्म के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको डाइवर्ट करने का प्रयास करिए कुछ दूसरे माध्यम से, कोई मीडियम दूसरा ले लीजिए कि समाज भी बच जाए और मैं भी अच्छा या बुरा कर्म करने से बच जाऊँ। देखिए, कुछ सामाजिकताएं ऐसी होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, उसके बारे में किसी को नहीं पता होता है कि क्या सही सामाजिकता है या नहीं सामाजिकता है, क्या गलत है या सही है। जैसे कि आप चले जाओ तो कई ऐसे राजा लोग जो है, कई ऐसे गाँव में जो है बकरों की, मुर्गे मुर्गियों की बलि दी जाती है,
है ना। हमारे ही देवी देवता हैं, उनको लोग जो है मुंडी काट करके खून का बलि चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो आप अपने देवी देवता को इतना अच्छा मानते हो और उनसे प्रार्थना करते हो, उनके गुण गाते हो, सब कुछ करते हो, परंतु क्या आप कल्पना करो कि क्या हमारे देवी देवता इस इतने तरह के जानवरों को खाएंगे तभी प्रसन्न होंगे। तो कुछ ऐसी सामाजिकताएं होती हैं जो सामाजिकताएं जो है एक रूढ़िवादिता ला देती हैं। तो उन सामाजिकताओं से आपको बचना चाहिए और वहाँ पे दूसरा पूजा पाठ करवा दिए। भाई हम 50 बकरे नहीं कटवाएंगे, परंतु हम लोगों को पूड़ी हलवा सब्जी रोटी तो खिला सकते हैं। जो भी भोज्य पदार्थ होता है, हमारे यहाँ 56 प्रकार का भोग होता है। भारत एक ऐसा देश है जिस देश में 56 प्रकार के भोग बनते हैं। कितने? 56 प्रकार के। आप लोगों को नहीं पता है कि जो है उड़ीसा में जो कौन सा मंदिर है वो, पुरी जगन्नाथ मंदिर में जो है 56 भोग लगता है। कितना? भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि 56 भोग लगता है वहाँ पे डेली, और 56 भोग, हाँ 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो हमारे देश में भोजन की कमी नहीं है। आप ईश्वर को, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत से भोज्य पदार्थ होते हैं जिसको आप दे सकते हो, चढ़ा सकते हो। सामाजिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी का पतन करें। ठीक है। सामाजिकता का मतलब यह है कि आपको जब ज्ञान हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उस सामाजिकता को आप दूसरे रूप में भी कर सकते हैं। चलिए, आपको निभाना है सामाजिकता को, तो यदि आपको ज्ञान हो गया है कि ये जो सामाजिकता लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है, और जो सामाजिकता अगर दूसरी तरह से भी किया जाए तो उसको भी निभाया जा सकता है ना, वो भी उतना ही लाभ देगी जितना कि हम पहले बुरे तरह से करते थे। तो समाज को देख करके आप अपने आप को पूरी तरह से समाज के दबाव में आकर के जीवन को चलते हैं, तो समाज में बहुत से लोग अज्ञान हैं, उनको अज्ञानता बहुत ज़्यादा है। समाज अगर ज्ञानी होता है तब तो आपको समाज की बात माननी पड़ेगी। समाज अगर अज्ञानी है तो फिर समाज की बात को मानेंगे तो आपकी ही बलि चढ़ जाएगी। एक कबीला था, उस कबीले में कोई बीमार पड़ता था तो उस बीमार वाले व्यक्ति को ले जा करके देवी के सामने उसका गला काटा जाता था, पता है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक महिला थी, उसकी एक ही लड़की थी, उसकी लड़की को बुखार हुआ, तो उसने कहा कि अब इसकी बलि जब तक नहीं दी जाएगी तब तक सारे गांव के लोग मर जाएंगे इसी तरह बीमार पड़ करके। ठीक है। तो संयोग से किसी शहर वाला वहाँ पे घूमता हुआ आया और उनके कबीले में जा पहुँचा और उसको सुलाया गया था बलि देने के लिए। तब तक देखा, वो जाकर के उस लड़की को टच किया तो उसको बहुत तेज बुखार था, वो क्या बोले क्या समझे सो, तो उसे गोली मुँह में खिला दिया और वह लड़की उठ करके बैठ गई, बुखार उसका उतर गया। ठीक है। तो जो जिसकी लड़की थी वो अपने लड़की को तुरंत अपने गले से लगा लिया और बोली कि मैं अपनी बेटी को नहीं बलि देने दूंगा, और अपनी बेटी को लेकर के उस जो पंचायत बैठी थी उस पंचायत से लेकर के भागने लगी। अब गांव वाले उसके पीछे पड़ गए और जिसने जिंदा किया था, जो टूरिस्ट घूम रहा था, उसको भी लोग पकड़ने लगे। तो सामाजिकता एक ऐसी होती है कि भीड़ चाल भी होती है। ठीक है। तो जीवन में सामाजिकता को देख करके बहुत से निर्णय जीवन में नहीं लिया जाता। जब आपको ज्ञान हो गया है कि यह गलत है और यह सही है, तो भी आप सामाजिकता के प्रभाव से बच सकते हैं। सामाजिकता में बहुत रूढ़िवादिता होती है। ठीक है। और अगर आपको सही सही ज्ञान है तो आप सामाजिकता को जो है आप रोक भी सकते हो। हाँ, दूसरी सामाजिकता का निर्वहन कर सकते हो। ठीक है। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो है, एक सामाजिकता चलती थी क्या कि इंद्र की पूजा,
जो जितने भी लोग हुआ करते थे वो इंद्र की पूजा करते थे। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो इंद्र की पूजा केवल इंद्र कुछ करते ही नहीं है और जो है बस लोगों से पूजा ले रहे हैं, और सब गांव वाले ला करके गाय भैंस आदि सब उनको चरणों में समर्पित करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये गाय आदि की जो जितने भी दूध आदि जो भी सामग्रियां हुआ करती थी वो इंद्र को दिया जाता था उस समय। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम उनको इस बार नहीं देंगे, हम लोग गोवर्धन पर्वत को देंगे, क्योंकि गोवर्धन पर्वत के आसपास जो है बड़ी बड़ी जो है घास के मैदान थे, जंगल थे, जिससे जो है वहाँ के जानवर आदि जो है पशु पक्षी आदि जो है अपना जीवन यापन करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, इस गोवर्धन पर्वत की पूजा किया जाएगा। ठीक है। तो इंद्र क्रोधित हो गए और घनघोर बारिश किए। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उसने गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया और सबको उस पर्वत के नीचे जो है शरण दे दिया। इंद्र हार गए। तो सामाजिकता कहीं कहीं पे आपको सामाजिकता निभाने से पहले उसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप इसको जान करके फिर आप कोई अच्छा सरल सा रास्ता दूसरा भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि पुरानी परिपाटी पे ही आप बहते चले जाइए। बहुत लोगों को ऐसा ही लगता है कि जो पहले से चला आ रहा है उसी को चलाएंगे। ठीक है। बहुत सी जगह बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा थी मथुरा में, तो उनके बगल में कई मूर्तियां ला करके रख दी गई थी। तो एक मूर्ति राधा की थी। ठीक है, ये भी कहा जाता है। तो राधा जो है कौन थी, ये यशोदा के भाई की पत्नी थी। तो भगवान श्री कृष्ण के बगल में रखा गया, फिर रखते रखते उनके पास जोड़ दिया गया और उनको राधा से जोड़ दिया गया, और भगवान श्री कृष्ण की पूजा राधा और कृष्ण की पूजा होने लगी इस तरह से। तो वो एक परंपरा बन गई। ठीक है। तो एक साथ फोटो अगर आप लोग भी घर में कई रखते हो ना, तो भगवान शिव के साथ पता नहीं किसको किसको जोड़ दोगे आप लोग। इसलिए कहा जाता है कि एक मंदिर में एक ही पूजा और एक ही देवी देवता को रखा करो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको नहीं पता है कि हमारे मम्मी पापा कौन से पूजा करते थे। ठीक है। तो इस तरह से जो है भारत में बहुत सी रूढ़िवादिता बनी है। ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो केवल एज ए परंपरा के रूप में देश की जो समय स्थिति परिस्थिति हुआ करती थी उसके अनुसार लोग बदलते थे, परंतु लोगों के बदलाव को लोगों ने परंपरा के रूप में जानने लगे, ट्रेडिशन के रूप में उसे निभाने लगे कि नहीं हमारे पूर्वज ऐसा करते थे। तो लोग उसे हाँ, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जिनका तो निर्वहन करना चाहिए, जो आपको भी अच्छा लगता हो और दूसरे को भी अच्छा लगता हो। कर्म वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, दूसरे के प्रति भी वही कर्म करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, तो वह कर्म करिए। अगर आपको बुरा लगता है कोई कर्म करने में तो दूसरे को भी मत प्रेरित करिए कि तुम वो करो। ठीक है, ये जरूर ध्यान दिया करिए। जो कर्म करने से आपको दुख होता है, आपको कष्ट पहुंच रहा है, तो दूसरे को वो करने मत दीजिए, नहीं तो उसको भी कष्ट और पीड़ा होगी। ठीक है। तो देखिए सामाजिकता एक, मेरे हिसाब से सामाजिकता को आपको पहले समझना चाहिए। कोई भी सामाजिकता है, सामाजिकता में कूदिए मत, टूटिए मत, भेड़ चाल मत चलिए, नहीं, पहले सामाजिकता को समझिए, और आपके समझाने के बाद लोग नहीं समझ रहे हैं तो उनको करने दीजिए। आप तो समझ गए हैं ना। कहते हैं कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा और हम सुधरेंगे तो जग सुधर जाएगा। ठीक है। हम सबको नहीं सुधार सकते हैं, परंतु स्वयं को तो सुधारने की क्षमता हमारे अंदर है। बोलिए, है कि नहीं है? स्वयं को सुधारने की क्षमता हमारे अंदर है कि नहीं है? है ना। तो हम स्वयं को सुधार सकते हैं। सामाजिकता में जो है बहुत से
कर्म ऐसे हो जाते हैं जो आपको नरक में ले जाते हैं। आप कभी परमात्मा की तरफ जा ही नहीं पाते। संसार में रह करके संसार के भोग में, वृत्तियों में फंसे रहते हैं। ठीक है ना? यही बस चलता रहता है। सामाजिकता है, परिवार है। सामाजिकता में एक तो और बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं आप लोगों को कि सामाजिकता में व्यक्ति जो है अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता है। एक मनुष्य जो है अपने पूरे जीवन काल में एक सामाजिकता निभाने के कारण जो है अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता है। हर समय जो है, जैसे कि कोई संबंध है तो संबंध में अगर वो बड़ा है तो उस बड़े को निभाता रह जाता है। उसके अंदर भले से छोटा सा बच्चा जिंदा हो, उस छोटे बच्चे को नहीं जिंदा रखता है। किसको रखता है? अपने अंदर एक अहंकार वाला जो सामाजिकता है उसको लेकर के जीता है व्यक्ति कि मैं तो ये हूँ, परंतु उसके अंदर दिल छोटा सा है, संस्कार बड़े छोटे से हैं, वह उसी को जीता है। ठीक है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है इसे कि उनके अंदर की बड़ी इच्छाएं होती है हर चीज करने के लिए। ठीक है। मेरे पास एक लोग ध्यान करने के लिए बड़े ही मतलब सुलझे हुए व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ध्यान करना है। तो आज से कुछ दिनों की बात है, तो मैं बोला कि करवा दूंगा आपको ध्यान। तो बोले कि देखिए मेरे परिवार में ऐसा है कि मुझसे कोई बात नहीं करता है, मेरे सामने कोई कुछ बोलता नहीं है। ठीक है। और मैं जो है उससे एकदम तंग आ चुका हूँ। मुझसे कोई हंस करके, कोई मुझसे बात नहीं कर सकता है, कोई मुझसे आकर के मेरे सामने कोई कह नहीं सकता है। और बड़ा पीड़ा में वो व्यक्ति था। तो मैंने देखा कि वो बहुत अपने परिवार में और समाज में उसका बड़ा ओहदा है, एक बड़ा एक पद है उसके अंदर, उसके घर में, परिवार में, उसके समाज में और देश में भी है। परंतु जो उसके अंदर का बच्चा था ना, वो जिंदा था, हिलोरे ले रहा था, उमड़ रहा था। तो वो कह रहा है कि मुझे ना पूरा हंसने का मन कर रहा है, मुझे पूरा रोने का मन कर रहा है, मुझे इस तरह का कार्य करने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा कि आप खुल करके करो। मैंने कहा कि यही ध्यान है, आप 1 घंटा इसको करो। तो वो उससे बोला कि कोई यहाँ पे आएगा तो नहीं। मैंने कहा कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, आप उसको करते चलेगा। और वह व्यक्ति जो है 2-4 दिन जब किया तो उसके अंदर के जो दबे हुए संस्कार थे वो जागृत होने लगे और उसके अंदर का बच्चा जो है खत्म हो गया, धीरे 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 मिटने लगा। जो वो कर्म करना चाहता था उससे वो भाग गया, उससे वो जो है अपने मूल स्वरूप में आ गया। जैसे घर वालों को कहता था कि ये मत करो, अब वही खुद करने लगा। घर में सबको दबा के रखता था, अब वही खुद दब के रहने लगा। समझने लगा इस बात को कि ये तो मेरी आवश्यकता जब इतनी है तो मैं दूसरे को केवल डंडे के बल पे ऐसे करके रखा हुआ हूँ। तो वह अपने आप को जाना, ध्यान साधना किया, तब वह दूसरे के भी भाव को, विचार को समझने लगा। तो अपने भीतर के जो भीतर का जो बच्चा है, भीतर का जो मनुष्य है, भीतर के जो आप हैं, उसको दूर करने का प्रयास करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप अपने आप को पूरा सुदृढ़ कर लेंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा। व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति जो है अपने आप को रिश्ते में बांध करके रहना चाहता है, परंतु जो उसके भीतर आत्मा है उसका किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। बड़े मजे की बात बता दूं, आप सामाजिकता में बंधे हुए हो। सामाजिकता है वो रिश्ता बन जाती है, पत्नी का, पति का, भाई का, बहन का, नाना का, नानी का, दादा का, दादी का, एक संबंध बना रहता है। और व्यक्ति जो है उस संबंधों के आड़ में अपने आप को पूरी तरह से क्या कर देता है, न्यौछावर कर देता है। ठीक है। पर परमात्मा को नहीं जान पाता, ईश्वर को नहीं जान पाता।
ऐसा होता है जीवन में। इसीलिए सामाजिकता को इतना मत दबाइए कि आप दब करके पूरी तरह से सूख जाएं, पिघल जाएं, ऐसा मत करिए। अभी आपकी मृत्यु हो जाती है, अगर आप मान लीजिए अभी आप चले जाते हो तो समाज 1-2 घंटे के लिए इकट्ठा होगा, फिर आप अपने घर पे और वो अपने घर पे चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। यहाँ पे अगर प्रसिद्धि पाने के लिए आप मर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ के तो लोग आप कुछ करोगे तो भी कहेंगे, नहीं करोगे तो भी कुछ कहते रहेंगे। इसलिए जो भी आपको उचित लगता है वही कर्म करिए। भगवान राम ने जीवन में अपने किसी मर्यादा को नहीं तोड़ा, उस मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए आगे बढ़े थे। ठीक, इसी तरह से आप भी एक नया रास्ता खोज सकते हो, एक नए रास्ते को जन्म दे सकते हो आप कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। किसी को पूजा पाठ